जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। राइट, सो आई मेक माय केस हियर। व्हाट आर द बिग क्वेश्चंस? जैसे मैंने आपको बताया, पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान को यूएसए ने अपने अपने अल्टीरियर मोटिव्स के लिए, अपने अपने उस टेम्पररी कोल्ड वॉर गेम के लिए पाकिस्तान को बढ़ाया गया। नाउ द क्वेश्चन ऑफ पाकिस्तान इज बिकम क्रिटिकल। अब आप देखिए, अमेरिका दोबारा री एंगेज कर रहा है पाकिस्तान के साथ, बिकॉज पाकिस्तान इज बिकम वन ऑफ दोस थिंग्स दैट कैन एक्चुअली हर्ट अमेरिका नाउ। मैं एक सुबह बुक पढ़ रहा था, सुबह नहीं, कल शाम से और आज सुबह तक आई वाज रीडिंग अ बुक। इट्स अ बुक रिटन बाय रिचर्ड आर्मिट्राज। ठीक है, इट इज इट इज कॉल्ड द ग्रैंड स्ट्रैटेजी ऑफ यूएसए फॉर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान रीजन। उस टाइम पे याद करिए 2004-2005 की बुक है ये। अफगानिस्तान में एंगेज थे, वॉर ऑन टेरर, इराक के अंदर जा रहे थे, सो लॉट ऑफ केओस एट दैट टाइम एज वेल। और रिचर्ड आर्मिट्राज उस टाइम पे लिखते हैं दैट वी नीड टू इनकरेज पाकिस्तान टू बी स्टेबल एंड प्रोटेक्ट इंडियाज इंटरेस्ट। दो चीजें हैं इसके अंदर। पहली, हु द हेल इज द यूएस टू डिसाइड व्हाट इंडियाज इंटरेस्ट इज? ठीक है, एंड यू कैन इमेजिन दिस इज व्हाट इज ब्रेजनली रिटन देयर। ये कुछ नहीं है, दिस इज रिटन देयर वेरी क्लियरली। दूसरी चीज कि साहब, पाकिस्तान को तो बिल्डअप आपने करा है, सो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, यू नो, पाकिस्तान इटसेल्फ? इफ पाकिस्तान को अगर सपोर्ट नहीं किया होता वेस्ट से आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्या आपको लगता है पाकिस्तान वुड हैव सर्वाइव्ड फॉर दिस लॉन्ग? नो, देयर वाज नो चांस। ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत एंड पाकिस्तान, द बिगेस्ट डिफरेंस इज पाकिस्तान को वेस्ट ने सपोर्ट करा। हम जिस जगह पे भी आके खड़े हैं, वी आर स्टैंडिंग ऑन आवर ओन 2 फीट। ठीक है, आप ये चीज देखिए, मैं आपको एक नेक्सस दिखाता हूं यूएस एंड पाकिस्तान का। इस बुक में एक चीज लिखा था कि साहब, पाकिस्तान की मिलिट्री को इतना सस्टेन करके रखना है हमने कि वो हमारे इंटरेस्ट के लिए काम कर सके। इट शुड वर्क फॉर आवर इंटरेस्ट इन द रीजन। अब जाइए पीछे, जब आपको याद होगा पाकिस्तान ने यूक्रेन को शेल्स बेचे, शेल्स बेचते साथ $450 मिलियन पाकिस्तान को दिया गया एंटनी ब्लिंकन की तरफ से। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, हमारे ईएएम ने बड़े क्लियरली बोला था, यू आर नॉट फूलिंग एनीवन। ठीक है, और ये $450 मिलियन किसके लिए दिया था? कि भाई अपने F-16 तुम अपग्रेड करा लो, ये कर लो, वो कर लो। ठीक है जी। अब आप याद करिए, ईरान के ऊपर स्ट्राइक हुआ, F-16s वर देयर, नॉट यूज्ड। सम पीपल से यूज, सम पीपल से डिडंट से यूज, बट दे वर एयरबॉर्न इन द मिशन। अफगानिस्तान पे 2 बारी एयर स्ट्राइक्स हो चुकी हैं, बोथ वर डन बाय F-16। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज अमेरिका का, इट्स लाइक अ प्रॉक्सी आर्मी फॉर अमेरिका, पाकिस्तान। बट इन्होंने एक चीज सोची थी पाकिस्तान के बारे में कि यार ये 2 वे स्ट्रीट होगा, पाकिस्तान भी हमारी तरफ रेसिप्रोकेट करेगा। वो हुआ नहीं। When that didn't happen, so today now they say, okay, we still need to use the place, but we need to find a solution for the place. इसी मैटर में अफगानिस्तान ने कल रिपोर्ट करा है कि एक ड्रोन उनके ऊपर, उनकी टेरिटरी के ऊपर उड़ रहा है, और उन्होंने बड़ा स्पेसिफिकली बोला है कि ये अमेरिकन ड्रोन है। They have done this to expose the Pakistanis because पाकिस्तानियों ने ऑब्वियसली अमेरिकन को बलूचिस्तान में एक ड्रोन बेस दे रखा है, जिसके बारे में डेफ टॉक्स में हम लोग कम से कम 6 महीने से बोल रहे हैं कि हो चुका है। Whatever said and done in the current shape or in a smaller shape, मतलब जो पाकिस्तान का साइज इस टाइम पे है कि पाकिस्तान छोटा होके, इट विल हैव टू एक्सेप्ट द सुप्रीमेसी ऑफ भारत। इसमें कोई डाउट नहीं है।
अमेरिकन यूज करेंगे आपके लिए अगेंस्ट, बट दे नीड टू एक्सेप्ट द सुप्रीमेसी ऑफ भारत. सो उसके लिए रीड्रॉइंग ऑफ द बॉर्डर्स ऑफ मिडिल ईस्ट एंड एशिया नीड्स टू हैपन. तभी आप आग लगाओगे चारों तरफ. तो आप देखोगे अभी बलूचिस्तान उड़ेगा. बाय द वे, ये शो स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले मैंने एक चीज रिपोर्ट करी है. ग्वादर में एक अटैक हुआ है जिसमें 2 पुलिसमैन की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है एंड फायरिंग काफी हद तक अभी भी जारी है. सो मेरे हिसाब से बलूचिस्तान अलग किया जाएगा. ऑल दैट इंटायर थिंग ऑफ द न्यू पाकिस्तानी मैप मैंने बड़े क्लियरली डिस्कस किया हुआ है एंड दैट थिंग विल कम इनटू प्ले. वेस्ट एशिया का सेटलमेंट आपने देखा ही है. गाजा का वॉर चल रहा है एंड टिल द टाइम ये नेगोशिएशन नहीं खत्म होगी, दिस वॉर विल कंटिन्यू. ग्राउंड ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से आई थिंक द इजरायलीज कुड डू अ बेटर जॉब, बट एट द बैक एंड मेरे को ये चीज दिख रही है कि अभी फाइनल सोल्यूशन क्या है उसकी नेगोशिएशन हो रही है एंड वो नेगोशिएशन के चक्कर में प्रेशर डालने के लिए इजरायलीज वांट टू कंटिन्यू द वॉर. They have made major mistakes, there's no question about it, but wherever they are, this is the situation. The emergence of Bharat needs to happen. It needs to. There is no other way. You can question that, you can say whatever you want, but 1947 में जब ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था आपके साथ, the Britishers created Pakistan to ensure कि आपका ग्रोथ इतना ज्यादा ना हो. The Britishers left you, आपको जब छोड़ा, प्रिंसली स्टेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान एंड बांग्लादेश ऐसे करके छोड़ा आपको. इट इज ओनली आवर लीडर्स हु स्टिच द कंट्री टुगेदर, जिन्होंने बैठ के भैया सबको एक साथ इकट्ठा करके बिठाया कि भाई सारे लोग आ रहे हो यहां पर. नहीं तो यहां पर तो क्या जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, ये वो बड़े डंटे थे उस टाइम पे. ओके, सो दैट्स व्हाट दे वांटेड. दे नेवर वांटेड इंडिया टुगेदर बिकॉज इट वुड हैव बीन अ चैलेंज. अब इंडिया सस्टेन कर गया है. सस्टेन कर गया है तो मतलब यार अब तो राइज हो रहा है, तो यू हैव टू कंट्रोल दैट राइज. दैट इज द बिग क्वेश्चन. चाइना का क्या गेम है? व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ चाइना? कितने टाइम तक कैन वी टॉलरेट दिस चाइना और वी नीड टू चेंज इट? डीप स्टेट सोच रहा होगा. आप ये चीज नोटिस करिए, पिछले हफ्ते में सम ऑफ द बिगेस्ट सीईओज ट्रैवल टू चाइना. शी जिनपिंग से मिले, वन ऑन वन क्वेश्चन पूछे उनसे, एंड जो वहां से फीडबैक आया है इज नॉट वेरी पॉजिटिव. द फीडबैक वहां से जो आया है, ये सीईओज ने बोला है कि साहब दीज गाइज आर बिकमिंग मोर हार्डकोर. ये तो स्टेट ड्रिवन एंटरप्राइजेस की बात करते हैं, ये तो कुछ प्राइवेट एंटिटी को छोड़ना चाहते हैं. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इनके कंट्री के अंदर ये एक सीईओ का कहना है कि साहब बीइंग रिच इज बैड. Okay, so this is the feedback that came there. Having said that, you will still have some companies who will work with them because देखिए चाइना की एक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, तो उसका एक फाइनल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा. व्हाट इज द कंटेनमेंट ऑफ रशिया पॉलिसी? अब ये तोड़ना चाहते थे, ये करना चाहते थे, वो करना चाह, वो कुछ हो नहीं रहा. तो अभी आप लेके आ रहे हो भाई भारत को ले आओ यार. पीछे नेगोशिएशन हुई होगी, पुतिन से पूछा होगा यार मोदी से बात करोगे? हाँ. जेलेंस्की से पूछा भाई मोदी से बात करेगा? डीप स्टेट ने बोला हाँ ठीक है मोदी को लेके आओ. तो आपको अभी दिख रहा है यूक्रेन का बंदा आ गया ऑलरेडी. दिस दैट ऑल दैट स्टफ इज हैपनिंग एट द बैक एंड. सो दीज आर क्वेश्चंस दैट नीड टू बी सॉर्टेड आउट. कंटेनमेंट का मतलब क्या होगा रशिया का? इट विल नॉट बी द ब्रेकअप. उनको पता है ये ब्रेकअप करना मुश्किल है अभी. सो ये रशिया को अपने फोल्ड में लेके आने की कोशिश करेंगे, चाइना से दूर लेके जाने की कोशिश करेंगे. उसके लिए दे वांट टू यूज भारत. एंड देखिए कई चीजों में भारत विल हेल्प द डीप स्टेट. यही तो नेगोशिएशन है. एंड आई विल टेल यू व्हाट आर द अदर पॉइंट्स एज वी गो फॉरवर्ड. क्योंकि जो चीज आपके इंटरेस्ट में है आप वो करोगे, बट यू विल आस्क फॉर अ हैंड एंड अ फुट फॉर दैट. एंड दैट्स द गेम. लेट्स गो फॉरवर्ड. मैं दोबारा ये मैप दिखाना चाहता हूं आपको. लुक एट भारत गाइस, लुक एट दिस मैप वेरी केयरफुली एंड लुक एट वेयर भारत स्टैंड्स. जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.